दोस्तों, वेलकम बैक। सिटी से आपको स्वागत है। आज का चैप्टर में हम एक्सेल का और कुछ फंक्शन के बारे में फॉर्मूलाज एंड फंक्शंस के बारे में डिस्कशन करने वाला हूं। उसका पहले वाला लेसन में पिछले वाला सेक्शन में हम लोग कुछ बेसिक फंक्शंस के बारे में डिस्कशन किए थे, जैसे कि आपका सम, एवरेज, काउंट, मैक्सिमम, मिनिमम वगैरह। आज हम लोग कुछ डेट एंड टाइम फंक्शन के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। ओके, सो इधर ऑलरेडी हम लोग कुछ डाटा लेकर रखे हैं, उसके ऊपर मैं कुछ फॉर्मूला देकर आपको आउटपुट दिखाता हूँ। जस्ट हैव ए लुक एंड फॉलो इट। ओके, सो हियर वी गो। जैसे कि इधर आप लोग देख रहे हैं, एक डेट लिखा हुआ है 23/6/2016, 23/6/2016। So the date is A1 में जो लिखा हुआ है उसी डेट को हम लोग रेफरेंस ले रहे हैं। तो उनमें से आपको क्या निकलना है, फॉर्मूला देखकर उनमें से आपका महीना कौन आएगा, डेट कौन आएगा एंड ईयर क्या आएगा। तो देखो, इधर पहला वाला फॉर्मूला में हम लोग ऐसे लिखते हैं, इक्वल टू ईयर ऑफ A1, इक्वल टू ईयर ऑफ A1। आप लोग फॉर्मूला को नोट डाउन कर सकते हैं। मतलब A1 का वैल्यू कितना दिखा रहे हैं, 23/6/2016। तो ईयर सिंटैक्स देने से, जो ईयर वाला हम ईयर लिखे ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिंटैक्स। तो ईयर सिंटैक्स देने से जो डेट हम लोग पूरा लिखे है ना, उनमें से वो डेट ईयर को छांट कर निकाल देगा। इसे तो आप बोल सकते हैं, साफ तो पता चलता है कौन सा ईयर है, कौन सा साल है, कौन सा महीना है। बट इंस्टेंटली निकालने के लिए इसे तो आसान तरीका है नहीं है। तो ईयर ऑफ A1, तो कौन सा ईयर निकालो, 2016। एंटर की दबाने के बाद उसी A1 के ऊपर हम दूसरा सिंटैक्स डाले हैं, इन द नेम ऑफ मंथ। सो मंथ ऑफ A1, मतलब A1 में जो डेट लिखा हुआ है उसमें से महीना कौन सा महीना है। ठीक है, कौन सा महीना है। तो ये आपका 23 तो महीना नहीं आएगा, ये तो आपका महीना आएगा। तो कौन सा महीना है, 6 महीना, मतलब मंथ ऑफ जून। फिर इधर अगर डे सिंटैक्स देते हैं, डे सिंटैक्स देते हैं, तो 23/6/2016 से कौन सा डे, तारीख निकल आएगा। तो ईयर देने से साल को निकालेगा, मंथ देने से मंथ को निकालेगा, एंड डे देने से डे को निकालेगा। सो डे क्या है, सो 23rd इज द डे। सो द सीक्वेंस इज 23rd of June 2016। सो ये ईयर का सिंटैक्स है, ये आपका मंथ का सिंटैक्स है, एंड ये आपका डे का सिंटैक्स है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। उसी फॉर्मूला को लेकर हम लोग आगे चलते हैं। इधर आपको कुछ डेट दिया गया है। ओके, कुछ डेट आपको दिया गया है। तो इधर हम लोग पहला वाला में, तो डेट तो आपका वही 23/6/2016, पहले वाला में जो डेट दिए थे, इधर भी आप लोग वही डेट दिए है, दैट इज 23rd of June 2016। तो इधर फॉर्मूला क्या दे रहे हैं, इक्वल टू A1 + 5, इक्वल टू A1 + 5। तो A1 का वैल्यू कितना है, 23/6/2016। तो 23/6/2016 के साथ अगर 5 दिन हम लोग जोड़े, 23/6/2016 में अगर 5 दिन हम लोग जोड़ते हैं, which date will come, which date will come। so एंटर दबाओ, 28/6/2016। दूसरा एग्जाम्पल में हम लोग क्या डिस्कशन किए, ये फॉर्मूला जैसे कि आप देख रहे हो थोड़ा सा लंबा जाएगा, बट इसको लॉजिकली थोड़ा सा कैलकुलेशन हमको करना पड़ेगा। सो लेट अस डू इट। इसको हम थोड़ा सा और इस तरफ ले लेते हैं, सो दैट you can see the entire formula together। so A1 को ही, जैसे कि आप लोग इधर देख रहे हैं, A1 को ही रेफरेंस लिया गया है।
तो A1 से वो पहले निकालेगा ईयर क्या है। तो A1 का वैल्यू कितना था, 23/6/2016 बराबर। तो ईयर के साथ ये 4 साल मिलाएगा, जो भी ईयर निकलेगा उसके साथ 4 साल प्लस होगा। मतलब आपका ईयर था कौन सा ईयर, 2016, कौन सा ईयर आ जाएगा, 2020 फर्स्ट पॉइंट। उनमें से मंथ जो निकालेगा वो मंथ के साथ फिर 2 महीना ऐड किया जाएगा। मतलब मंथ आपका कौन सा महीना था, 6 महीना था, तो 6 महीना के साथ 2 महीना जोड़ेंगे तो कौन सा महीना आएगा, आना चाहिए 8 महीना, मतलब मंथ ऑफ अगस्त। ठीक है, तो इधर आपको अगर लॉजिकली देखा जाए, मैं फिर से रिकैप कर लेता हूँ। साल के साथ 4 साल जोड़ते हैं, महीने के साथ 2 महीना जोड़ते हैं। तो साल के साथ 4 साल जोड़ने से कौन सा साल आएगा, 2020 आएगा। इन महीने में 2 महीना जोड़ने से कौन सा महीना आएगा, अगस्त महीना आएगा। 8 मतलब जून महीना था, जून था, ये 6 महीना था ना, तो 7-8 अगस्त महीना आएगा। इन डे भी जो निकलेगा, डे क्या निकलेगा, 23, तो 23 के साथ ये 9 दिन जोड़ा जाता है, 23 के साथ 9 दिन जोड़ा जाता है। तो अभी हम कौन सा स्थिति में है, महीना है अगस्त, साल है 2020, एंड जो डे निकलेगा मतलब 23 ऑफ जून था ना डेट, ओके, जो डे निकलेगा उसमें से 9 दिन जोड़ा जाएगा। 23 में कितना दिन हो गया, 32, 23 में हो गया आपका 32। पर महीना में भैया कितना दिन आता है, इधर 28 दिन और 29 दिन और 30 दिन और 31 दिन, तो ये तो हो गया आपका 32 दिन। तो एक दिन जो बच गया, तो अगस्त महीना कितना दिन में एंड होगा, 31 में। तो जो एक दिन बच गया वो एक दिन तो एडवांस ले लेगा ना, इसलिए तो इधर जो रिजल्ट देखा है, रिजल्ट क्या दिखाया, 1/9/2020। इसे अगर नॉर्मल देखा जाए 8 महीना आना चाहिए, पर इधर 9 महीना क्यों आया, क्योंकि साल में हम लोग 4 साल जोड़े थे, 2020 हो गया। महीना में हम लोग 2 महीना जोड़े थे, 8 महीना आना चाहिए। बट डे में हम लोग जोड़े थे कितना, 9 दिन जोड़े थे, 9 दिन जोड़े थे। तो डे कितना था, 23 डेज, तो 23 प्लस 9 डेज इक्वल टू हो गया 32 डेज। बट ये जो अगस्त महीना आ रहा है, अगस्त महीना एंड कितना दिन में होता है, 31 दिन में होता है। तो एक दिन बच गया, वो ऑटोमेटिकली नेक्स्ट मंथ को कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। तो इसलिए तो आ गया ना 1/9/2020, ऑटोमेटिकली अगस्त महीना विल बी एनहांस्ड टू द फर्स्ट डे ऑफ द नेक्स्ट सक्सीडिंग मंथ। तो इसीलिए ये जो फॉर्मूला देखा है, डे के साथ 4 महीना 2 दिन, 4 महीना 4 साल, सॉरी 4 साल 2 महीना एंड 9 दिन अगर जोड़ा जाए, तो ये लॉजिक ऐसा है, 23/6/2016 में अगर 4 साल 2 महीना 9 दिन जोड़ा जाए, व्हिच डेट विल कम। ठीक है, तो असल में ऐसे तो अगस्त महीना आना चाहिए, बट एक दिन जो बच गया वो सितंबर महीना को ले लिया, इसीलिए इधर डेट क्या दिखा है, 1/9/2020। क्लियर। नेक्स्ट हम लोग जाते हैं, ये कुछ बेसिक फॉर्मूला देकर इधर अगर हम लोग फॉर्मूला देते हैं, इक्वल टू, नाउ देन ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट क्लोज, ब्रैकेट के अंदर कोई रेफरेंस लेने का जरूरत नहीं है, इक्वल टू नाउ ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। इसका मतलब क्या है, फाइंड आउट द करेंट डेट एंड करेंट टाइम, फाइंड आउट द करेंट डेट एंड करेंट टाइम। सो द फॉर्मूला इज इक्वल टू नाउ ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट क्लोज एंटर, लास्ट कमांड, हर एक क्षेत्र में इधर आपको एंटर दबाना पड़ेगा। तो करेंट डेट क्या है, 26/5/2021, 17:35। ये आपका जो कंप्यूटर का टाइम है ना, ये आपका रेलवे टाइम टेबल, 24 आवर्स मीन्स रात को 12 बजे, दोपहर को 12 के बाद आपका 1 नहीं आएगा, आपका 13 आएगा। तो 13 हो गया 1 PM, देन 2 PM आपका हो गया 14, 3 PM आपका हो गया 15, 4 PM आपका हो गया 16 एंड 5 PM आपका हो गया 17। तो अभी क्या 5:35, 5:35 PM में देखा रहा है। तो रेलवे टाइम टेबल के हिसाब से उसको और थोड़ा सा आगे लेते हैं, इधर दूसरा फॉर्मूला देते हैं, इक्वल टू, दैट इज, इधर फॉर्मूला लिखता हूं, पहले तो आपको देना पड़ेगा इक्वल टू टुडे ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट क्लोज एंटर, इक्वल टू टुडे ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट क्लोज एंटर।
उसका मतलब क्या है? फाइंड आउट द करंट डेट ओनली, फाइंड आउट द करंट डेट ओनली। अगर टुडे देने से ये आपका क्या आता है? करंट डेट आता है। नाउ देने से करंट डेट एंड टाइम आता है। ये जो नाउ एंड टुडे देकर हम लोग डेट एंड टाइम को निकाले, उसका और भी शॉर्टकट फॉर्मूला है। अभी हम कुछ शॉर्टकट फॉर्मूला देखें। आपका कीबोर्ड में एक कमांड आता है कंट्रोल एंड कॉलन की। तो मैं इधर देता हूं आपका कंट्रोल एंड कॉलन की। देखो हो गया मैजिक। तो कंट्रोल एंड कॉलन की, कॉलन सेमीकॉलन, आपका एंटर की का बाएं तरफ जो है इस टू के बगल में, एक सेकंड आपको सिंबल थोड़ा दिखा देते हैं। ये ऑन स्क्रीन कीबोर्ड निकाल लेते हैं तो आपको पता चल जाएगा मैं कॉलन साइन किसको बोलता हूं। तो इधर आप और नाउ टुडे नहीं लिखकर भी आप क्या कर सकते हैं, कुछ शॉर्टकट कमांड भी दे सकते हैं। जैसे कि आप अगर कंट्रोल की एंड कॉलन की, ये नीचे वाला ये है आपका इस टू साइड, ये आपका कॉलन की, कंट्रोल की एंड कॉलन की अगर मिलाकर मारेंगे टुडे का मतलब जो है वो ये आ जाएगा। कंट्रोल एंड शिफ्ट एंड कॉलन अगर आप मारेंगे तो आपका क्या आ जाएगा? डेट एंड टाइम। शिफ्ट आपका टाइम आएगा, करंट टाइम। कंट्रोल कॉलन देने से करंट डेट आएगा, कंट्रोल शिफ्ट कॉलन देने से करंट टाइम आएगा। कंट्रोल कॉलन स्पेस देन कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सेमीकोलन, ओके कॉलन, तो आपका आ जाएगा क्या? करंट डेट एंड करंट टाइम। ओके दिस वन शिफ्ट। ओके तो लेट अस डू इट। तो पहले तो मैं कंट्रोल एंड कॉलन दबाए। ओके तो करंट टाइम निकला है, करंट डेट निकला है, देन कंट्रोल, सॉरी मैं एक चीज गलत बोल दिया है, सॉरी फॉर माई मिस्टेक्स। ओके प्लीज एक्सक्यूज मी। ये जो वाला सिंबल जो बोल रहा था ये असल में कॉलम नहीं है, ये आपका सेमीकोलन है। ओके दिस इज द सेमीकोलन सिंबल। ओके दिस इज द सेमीकोलन सिंबल। सो कंट्रोल प्लस सेमीकोलन करंट डेट, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सेमीकोलन करंट टाइम, दोनों को मिलाकर इकट्ठा मार देने से करंट डेट एंड टाइम आएगा, जो नाम लिखने के बाद जो आ रहा था। तो मैं कंट्रोल एंड सेमीकोलन देता हूं तो करंट डेट निकल आए, कंट्रोल एंड शिफ्ट एंड सेमीकोलन लगाता हूं करंट टाइम आया। तो दोनों को अगर करंट डेट एंड टाइम दोनों को मेरे को निकलना है, क्या कमांड दूंगा? पहले तो दबाऊंगा कंट्रोल एंड सेमीकोलन तो करंट डेट आएगा, थोड़ा सा स्पेस बार डालो, स्पेस बार दो एंड कंट्रोल एंड शिफ्ट एंड सेमीकोलन फिर से मारो तो करंट टाइम आएगा। तो नाउ देने से जो आ रहा था अभी आपका सामने वही फिगर आपका आ गया। तो कंट्रोल प्लस सेमीकोलन दैट इज करंट डेट, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सेमीकोलन करंट टाइम, कंट्रोल प्लस सेमीकोलन स्पेस कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सेमीकोलन दैट इज करंट डेट एंड टाइम। ओके नाउ एंड टुडे का ये दूसरा अल्टरनेटिव है। तो लेट अस मूव टू नेक्स्ट फंक्शन। तो जैसे हम लोग डेट एंड टाइम देखे कुछ, तो हम लोग डेट के बारे में कुछ डिस्कशन कर लिए, अभी कुछ टाइम के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। तो देखो इधर आपके पास एक टाइम दिया गया है, जैसे कि 6 घंटा 45 मिनट 17 सेकेंड, 6 आवर्स 45 मिनट्स एंड 17 सेकेंड्स। उनमें से हमको निकलना है आवर का वैल्यू क्या है, मिनट का वैल्यू क्या है एंड सेकेंड का वैल्यू क्या है। तो लेट अस डू इट। तो इधर फॉर्मूला क्या देंगे? इक्वल टू आवर ऑफ A1, मतलब A1 में जो टाइम वैल्यू लिखा गया है उनमें से आवर का वैल्यू क्या है, उनमें से आवर का वैल्यू क्या है। सो इक्वल टू आवर ऑफ A1। ओके इक्वल टू आवर ऑफ A1, तो आवर क्या निकल दिया? 6 घंटा। तो नेक्स्ट में हम लोग फॉर्मूला क्या देंगे? इक्वल टू मिनट ऑफ A1, मतलब A1 में जो वैल्यू लिखा गया उसमें से मिनट का वैल्यू क्या है? इक्वल टू मिनट ऑफ A1, एंटर।
तो 45 मिनट। देन आखिर में हम लोग इधर कमांड क्या देते हैं, इक्वल टू सेकेंड ऑफ A1, इक्वल टू सेकेंड ऑफ A1, मतलब A1 का वैल्यू जो है उनमें से सेकेंड वैल्यू को निकलता है। ओके, तो ये आपका जैसे डेट एंड टाइम देखे थे, या आवर मिनट सेकंड के ऊपर भी हम लोग कुछ फंक्शन डिस्कशन किए थे। जैसे पर्टिकुलर डेट के साथ कुछ साल, कुछ महीना, कुछ डे जोड़कर हम एक दूसरा साल, दूसरा महीना, दूसरा डेट निकाले थे। अभी टाइम के ऊपर भी ये वाला जो फॉर्मूला अभी मैं दिखाने जा रहा हूँ, तो टाइम आपका वही टाइम है 6 घंटा 45 मिनट 17 सेकंड। उसमें से क्या एडिशन किया जाएगा, 2 घंटा 10 मिनट 17 सेकंड। तो अभी लॉजिक ऐसा है, जो A1 में जो टाइम आपके सामने दिया गया है 6 घंटा 45 मिनट 17 सेकंड, उसके साथ अगर हम लोग 2 आवर्स जोड़ेंगे, 2 आवर्स 10 मिनट्स, देखो A1 प्लस 2 आवर निकल देगा। आवर ऑफ A1 मतलब क्या है, 6 घंटा निकलेगा, उनके साथ आवर निकलेगा, तो 8 घंटा। मिनट 10 मिनट, जो भी मिनट आएगा 45 मिनट्स है, उसके साथ 10 मिनट जोड़ा जाएगा, कितना हो जाएगा 55 मिनट्स। तो ये हो गया आपका 8 घंटा 55 मिनट्स। अच्छा, सेकंड जो भी आएगा, सेकंड कितना सेकंड इधर दिखा रहा है, 17 सेकंड दिखा है, उसके साथ 70 सेकंड जोड़ा जाएगा। तो 17 सेकंड तो ऑलरेडी है। अच्छा, 17 सेकंड है, 17 के साथ आप लोग जोड़ दीजिए 17 प्लस 70। अच्छा, 17 सेकंड मतलब हाउ मेनी मिनट्स, हाउ मेनी सेकंड्स, 1 मिनट 10 सेकंड, 1 मिनट 10 सेकंड है कि नहीं, क्योंकि 17 सेकंड मतलब क्या है, 1 मिनट 10 सेकंड ना। तो इधर जो आपका आ गया था, कितना मिनट आपका आ गया, ये आपका 55, ये आपका 6 घंटा 45 मिनट, ये आपका हो गया 8 घंटा 55 मिनट। 45 मिनट्स के साथ आप लोग कितना मिनट जोड़ेंगे, 55 मिनट जोड़ेंगे, 10 मिनट के साथ 45 मिनट जोड़ेंगे, तो कितना आएगा 55 मिनट्स आपका आ जाएगा। इनमें से 10 सेकंड आपका बच गया, 10 सेकंड, तो 1 मिनट 10 सेकंड, 1 मिनट 10 सेकंड। तो ये जो 1 मिनट आएगा, ये 1 मिनट जोड़ा जाएगा किसके साथ, इसके साथ जोड़ा जाएगा। तो जो असल में अभी आपका जो 45 प्लस 10 55 मिनट हो रहा था, ऐसे अगर हिसाब में देखा जाए, आपका पहले था कितना 45 मिनट्स, उसके साथ हम लोग कितना मिनट जोड़े थे, 10 मिनट जोड़े थे, तो हिसाब में 55 मिनट्स आया था। और इधर से जो 70 सेकंड हम लोग जोड़ दिए हैं, 70 सेकंड को अगर कैलकुलेशन किया जाए, वो 1 मिनट 10 सेकंड आ जाएगा। तो जो इधर से 1 मिनट निकल गया, वो किसके साथ जोड़ा जाएगा, इसके साथ। तो ये कितना था, 55 मिनट था, ये हो गया कितना 56 मिनट, तो बच गया कितना 10 सेकंड। तो 10 सेकंड जोड़ा जाएगा कितने के साथ, 17 के साथ। तो आपका टाइम इधर क्या आएगा, 8 आवर्स 55 सेकेंड, सॉरी 56 सेकंड, 55 नहीं है, क्योंकि 45 10 55, ये 55 प्लस 1 मिनट दूर से 56, तो 8 घंटा 56 मिनट 27 सेकंड, वही आना चाहिए एग्जैक्टली, 8 घंटा 56 मिनट 27 सेकंड। फिर से समझाता हूं, 6 घंटा के साथ 2 घंटा जोड़ा गया, हो गया 8 घंटा। मिनट के साथ 10 मिनट जोड़ा गया, हो गया 55 मिनट। सेकंड के साथ 70 मिनट जोड़ा गया, सो 70 मिनट को कैलकुलेशन अगर किया जाए, 70 मिनट इज इक्वल टू 1 मिनट 60 सेकंड। तो इधर से जो 1 मिनट निकला, ये 55 मिनट के साथ जोड़ा गया, तो 55 मिनट जो था पहले, अभी हो गया कितना 56 मिनट। बाकी इधर बचा कितना 10 सेकंड, ये 10 सेकंड किसके साथ प्लस किया जाएगा, 17 सेकंड के साथ, क्योंकि सेकंड निकालकर प्लस किया 17, तो 17 हो गया 27। तो टोटल अभी न्यू टाइम आपका क्या आएगा, 8 घंटा 56 मिनट 27 सेकंड। ठीक है, ओके। सो मेरे ख्याल से आपका डेट एंड टाइम के बारे में जो कुछ फंक्शन अभी मैं आपको समझाया, आपका लॉजिक समझ में आ गया होगा। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आ रहा है, उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, एंड ऑफ कोर्स सब्सक्राइब करने के लिए भूलिएगा मत। थैंक यू एंड गुड बाय।